गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड काउंटर। इसमें हम लोगों ने कल के वीडियो में फ्लिप फ्लॉप का एक बेसिक कंसेप्ट देखा था। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का भी और रजिस्टर का भी और काउंटर का भी। आज हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। कल हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या पढ़ा था कि फ्लिप फ्लॉप मतलब फ्लिप मतलब 1 होता है और फ्लॉप मतलब 0 होता है। इसको हम लोग बोलने वाले हैं सेट, 0 को बोलने वाले हैं रीसेट। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था, ये फर्स्ट पॉइंट देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है जिसको 2 इनपुट होते हैं R एंड S और 2 आउटपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं Q एंड Q बार। ठीक है, फिर हम इसका मतलब क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप जो है वो 2 स्टेट का सर्किट है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये क्या है, 1 बीट मेमोरी एलिमेंट है। मेमोरी एलिमेंट मतलब ये इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की होती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग NAND या फिर NOR गेट। ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग NAND और NOR गेट। इन NAND से या NOR गेट से जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इतने बेसिक पॉइंट्स कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अभी आज हम लोग फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स में देखो 9 से 10 टाइप्स है टोटल। उसमें से पहले 2 जो है वो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, मीन्स फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट एंड फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप, इसको RS फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे हम लोग। अभी लिखते हैं RSFF। RSFF का मतलब फ्लिप फ्लॉप का पूरा नाम होता है RS फ्लिप फ्लॉप, तो इसको इन शॉर्ट RSFF लिखते हैं। RSFF यूजिंग NOR गेट। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट। ठीक है, ये एकदम बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। इसी से इसके आगे के सर्किट्स बनते हैं। इसीलिए फ्लिप फ्लॉप पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट और RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए काफी टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल ड्रॉ करेंगे। सिंबल भी बहुत सिंपल है इसका, 2 इनपुट R एंड S, 2 आउटपुट Q एंड Q बार। ठीक है, तो उसके बाद डायग्राम, जैसे हमने बोला था कल यूजिंग NAND गेट ड्रॉ किया था, ये वैसे ही है यूजिंग NOR गेट। ठीक है, ये हो गया एक R, ये डायग्राम है। ये इसका हो गया S, फिर ये 2 जो है ये कैसे रहते हैं, ये रहते हैं क्रॉस कपल्ड। ठीक है, ये हो गया Q, ये हो गया Q बार। ठीक है, ये इसकी डायग्राम हो गई। उसके बाद ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में इनपुट्स कौन से हैं, R और S है। ये हो गए इनपुट्स, ये हो गया आउटपुट, उसके बाद कमेंट मतलब मीनिंग। ठीक है, इनपुट्स कितने हैं, 2 है, R और S। आउटपुट कौन सा है, यहाँ पे मेन आउटपुट Q होता है। ठीक है, आउटपुट जो होता है वो मेन Q होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको Q बार मिलता है। 2 इनपुट है तो 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। ठीक है, अब देखो ये RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट हो या यूजिंग NAND गेट हो, ये अगर हमको अच्छे से पढ़ना है तो हमको NOR गेट का ट्रूथ टेबल पता होना जरूरी है, जो हमने लॉजिक गेट में पढ़ा हुआ है। अब NOR गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, NOR गेट का देखो, NOR गेट में क्या होता है, A और B 2 इनपुट रहते हैं और आउटपुट का इक्वेशन क्या होता है, A प्लस B होल बार होता है, बराबर है। तो 0 0 1 0
0 1 1 1। अब नॉर मतलब क्या होता है, a प्लस बी होल बार, तो 0 प्लस 0 0, उसका बार 1, 1 प्लस 0 1, उसका बार 0, 1 प्लस 0 1, उसका बार 0, 1 प्लस 1 1, उसका बार 0। ये होता है किसका, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब नॉर गेट के ट्रूथ टेबल में देखो मैक्सिमम आउटपुट कितने बार आया हुआ है, मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 3 बार आया हुआ है, सेम सेम आउटपुट इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और एक ही बार जो है वो क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो मैक्सिमम आउटपुट कितने बार आया हुआ है वो देखो कंडीशन, यहाँ देखो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 3 बार आया हुआ है। उसके लिए इनपुट की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट कोई एक जो है वो देखो 1 है। मतलब नॉर गेट की सिचुएशन क्या है कि नॉर गेट के दोनों इनपुट में से अगर हमको पता है एटलीस्ट एक इनपुट 1 है, ठीक है, एटलीस्ट क्यों, क्योंकि 2 रहेगी तो भी आउटपुट वही आ रहा है, तो एटलीस्ट अगर एक इनपुट 1 है और हमको वही पता है, दूसरा नहीं भी पता, दूसरा 0 है या 1 है, तो भी आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। समझ में आएगा मैं क्या बता रही हूँ कि नॉर गेट में अगर हमको एक इनपुट पता है, एटलीस्ट एक इनपुट अगर पता है हमको कि 1 है, दूसरा नहीं भी पता या है भी पता, तो दूसरा अगर अपने को पता भी नहीं, तो भी हम लोग आउटपुट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। बराबर है। अब देखो ऐसा क्यों, यहाँ पे एक 1 है एक 0 है, आउटपुट 0 आया, यहाँ पे एक 0 है दूसरा 1 है, 0 आया, यहाँ पे दोनों 1 है तो भी 0 आया। मतलब अगर हमको इतना पता है कि एक इनपुट 1 है और हमको दूसरा नहीं पता क्या है, तो भी आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यही लॉजिक जो है हमको अभी यहाँ लगाना है। ठीक है, अब कैसे लगाना है देखो, पहले हम क्या लेंगे, r इक्वल 0 एंड s इक्वल 0। ठीक है, अब r इक्वल 0 एंड s इक्वल 0 में क्या होगा, यह देखो r इक्वल्स 0 एंड s इक्वल 0। ठीक है, अब दोनों नॉर गेट है, राइट। अब दोनों नॉर गेट में हमने कंडीशंस क्या देखे हुए हैं कि एटलीस्ट अगर 1 रहता है तो आउटपुट हमको पता चलेगा। बराबर है, उसके लिए इन तीनों के लिए दूसरा इनपुट देखने की जरूरत नहीं है। बट अब यहाँ पे देखो r इक्वल 0 है, s इक्वल 0 है, बराबर है। अब इससे हम आउटपुट निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। अगर हमको यहाँ पे आउटपुट चाहिए तो हमको ये पता होना जरूरी है। बराबर है, ये दोनों इनपुट पता होना, इसके लिए ये इनपुट और इसके लिए ये इनपुट पता होना जरूरी है। बराबर है, लेकिन अगर हमको r इक्वल 0 एक ही इनपुट पता है तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट नहीं लिख सकते, और यहाँ आउटपुट क्या है, q है और q का बार है, तो यहाँ आउटपुट कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्यों आने के लिए एक 0 है तो दूसरा पता होना जरूरी है। तो ऐसे केस में आउटपुट चेंज नहीं होगा। अब आउटपुट चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया, वो पहले जैसा था वैसे ही रहेगा। बराबर है क्या, पहले जैसा था वैसे ही रहेगा। मतलब अब पहले कैसा था हमको नहीं पता, कौन से कंडीशन में था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू कैसे था, लास्ट स्टेट में था, जैसा था वैसे ही रहेगा। बराबर है, अब एक क्यू लास्ट स्टेज में जाने से आउटपुट चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो कमेंट में लिखेंगे नो चेंज। आया क्या समझ में, जैसे क्यों लिखा, क्योंकि r इक्वल 0 है, s इक्वल 0 है, तो नॉर गेट में अगर एक इनपुट 0 है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं आउटपुट क्या मिलेगा जब तक हमको एक दूसरा नहीं पता, इसीलिए आउटपुट चेंज नहीं होगा, जैसे का वैसा ही रहेगा। ये होगी पहली स्टेप। दूसरी क्या है देखो, r इक्वल 0 एंड s इक्वल्स 1 है। बराबर है, अब r इक्वल 0 और s इक्वल्स 1 है, इस क्राइटेरिया में कौन बैठता है कि एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो नीचे वाला क्या, देखो ये जो है s इक्वल्स 1 है, हमको दूसरा नहीं पता, लेकिन नॉर गेट में अगर एक इनपुट हमको पता है 1 है तो आउटपुट क्या आता, 0 आता, तो क्यू बार क्या बना, 0 बना। अब क्यू बार 0 बना, ये कहाँ गया हुआ है, यहाँ जाएगा। बराबर है, तो 0 और 0 क्या आता है, क्यू इक्वल्स 1 आएगा। इतना भी अगर हम नहीं करते तो क्यू बार 0 आए तो क्यू 1 रहेगा ही रहेगा, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। यहाँ पे क्यू इक्वल्स क्या मिला, 1 मिला, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल्स 1। ठीक है, और 1 का मतलब हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, r इक्वल्स 1 एंड s इक्वल 0।
अब देखो, अब हम दोनों नॉर गेट में से ऊपर वाले नॉर गेट के बारे में आउटपुट लिख सकते हैं। इसका एक इनपुट 1 है, यहाँ पे Q इक्वल्स क्या आएगा, 0 आएगा। ये यहाँ चला जाएगा, ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हमको Q इक्वल्स क्या मिला, 0 मिला। और Q इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, ये होता है रीसेट। ठीक है, अब देखो, अब दोनों में, दोनों फोर्थ कंडीशन में दोनों 1 1 है। ठीक है, अब अगर दोनों 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज Q एंड Q बार आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर तुम्हारा Q 0 आता है तो Q बार 1 आएगा, और Q अगर 1 आता है तो Q बार 0 आएगा। तो ऐसे केस में देखो, जब R इक्वल्स 1 रहता है, S इक्वल्स 1 रहता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तुमको आउटपुट जो भी मिलता है वो अलाउ नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है नॉट अलाउड। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, नॉट अलाउड। ठीक है, तो कमेंट में क्या आएगा फिर, अगर फॉरबिडन कंडीशन आती है तो कमेंट में उसको बोलते हैं रेस कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। तो फोर्थ क्या आ गया, फोर्थ आया है रेस कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, 0 ये हमने क्यों लिखा, ये तुमको आना जरूरी है। ये समझ में आ गया तो आउटपुट जो है इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी दूसरा, अभी सेकंड पढ़ेंगे RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। डायग्राम देखो, सिंबल तो वैसे ही रहेगा, डायग्राम भी वैसे ही रहेंगे, बस गेट का सिंबल चेंज होगा। गेट का सिंबल मतलब नॉर की जगह पे NAND आएगा। ये हो गया R, ये क्रॉस कपल्ड हो गया, ये भी क्रॉस कपल्ड हो गया, ये S आ गया, ये Q और ये Q का बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमको ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा NAND का। इसके लिए भी हमको NAND गेट का ट्रूथ टेबल पता होना जरूरी है। A और B दो इनपुट रहते हैं NAND गेट में, और Y इक्वल्स क्या मिलेगा, A इंटू B होल बार मिलेगा। ठीक है, 0 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, 0 इंटू 0 0 बार 1, 1 इंटू 0 0 बार 1, 1 इंटू 0 0 बार 1, 1 इंटू 1 बार 0। ये हो गया NAND गेट का ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब NAND गेट के ट्रूथ टेबल में देखो, मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हाई आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर दोनों में से एटलीस्ट दोनों रहेंगे तो भी चलता है। ठीक है, एटलीस्ट अगर एक इनपुट हमको पता है जो 0 है, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, हाई मिल रहा है, मतलब 1 मिल रहा है। ठीक है, तो देखो अभी पहले हम क्या लेंगे, R इक्वल्स 0 एंड S इक्वल्स 0। ठीक है, पहली कंडीशन है R इक्वल्स 0 एंड S इक्वल्स 0। अब NAND गेट में मैंने क्या बोला है कि अगर हमको पता है कि एक इनपुट अगर 0 है और दूसरा नहीं भी पता हमको क्या है, तो भी आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ ऊपर वाले गेट में भी इनपुट क्या है, ऊपर वाले गेट में भी इनपुट 0 है एक, और नीचे वाले में भी इनपुट एक 0 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, Q इक्वल्स 1 एंड Q बार इक्वल्स 1, दोनों 1 आएंगे। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट में हम लोग क्या लिखेंगे, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज Q एंड Q बार आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पॉसिबल नहीं है, अलाउ नहीं है, तो फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब क्या, कमेंट में क्या आएगा, फॉरबिडन मतलब रेस कंडीशन। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड में R इक्वल 0 एंड S इक्वल्स 1। ठीक है,
R इक्वल 0 एंड S इक्वल्स 1। अब ऐसे केस में हम किसके बारे में लिख सकते हैं आउटपुट? ऊपर वाले के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का R इक्वल 0 है तो Q इक्वल्स क्या आएगा? 1 आएगा। ये 1 यहाँ चला जाएगा तो 1 इंटू 1 का बार क्या होता है? 0 होता है। तो Q बार क्या आएगा? 0 आया। तो Q हमको यहाँ क्या मिला? 1 मिला, जिसको हम सेट बोलते हैं। अभी R इक्वल्स 1 और S इक्वल 0 तो क्या मिलेगा? Q का बार 1 मिलेगा, बराबर है। तो Q क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो Q इक्वल 0, इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेट बोलेंगे, राइट। अभी R इक्वल्स 1, S इक्वल्स 1, दोनों 1 1 है, ठीक है। अब दोनों 1 1 है तो हम दोनों अगर 1 है तो हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि उसके लिए हमको पहले इनपुट क्या था वो देखना पड़ेगा, बराबर है क्या? तो ऐसे केस में R इक्वल्स 1 और S इक्वल्स अगर 1 है तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि कंडीशन 1 के लिए नहीं है ना। अगर एक इनपुट 1 होता है तो हमको दूसरा पता होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही इनपुट है तो आउटपुट जैसा था वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम Q इक्वल्स क्या लिखेंगे? लास्ट स्टेट, जैसे था वैसे ही, लास्ट स्टेट। और कमेंट में क्या लिखेंगे? लास्ट स्टेट मतलब नो चेंज। लास्ट स्टेट मतलब क्या होता है? नो चेंज होता है। तो ये हो गया सेकंड फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। अभी RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड और RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर, ये दोनों गेट जो है ये बेसिक फ्लिप फ्लॉप होते हैं आगे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ने के लिए। मतलब क्या कि अभी इसके आगे हम जो भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे वो इसी डायग्राम में आगे आगे जो है वो सर्किट अटैच होते जाएंगे। मतलब इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट है वो हर फ्लिप फ्लॉप में कॉमन रहेगा, और आगे वाले जो फ्लिप फ्लॉप है वो फ्लिप फ्लॉप यहाँ से अभी अटैच होते जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों फ्लिप फ्लॉप है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी टाइम 3 मार्क के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड फ्लिप फ्लॉप। अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड फ्लिप फ्लॉप। पहला पढ़ा हम लोगों ने RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, दूसरा पढ़ा RS फ्लिप फ्लॉप, पहला पढ़ा RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर, दूसरा पढ़े यूजिंग नैंड। अभी हम लोग थर्ड पढ़ने वाले हैं। थर्ड फ्लिप फ्लॉप है क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप, ये भी 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप, पहले सिंबल, फिर ट्रूथ टेबल।
ये हो गया देखो थर्ड फ्लिप फ्लॉप जिसका नाम है क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे उस फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप तो रहेगा ही आरएस फ्लिप फ्लॉप, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन होते जाएगा और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है वो बनते जाएगा। अब यहाँ देखो जिसे ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल आरएस फ्लिप फ्लॉप जैसा ही है, बस उसमें एक क्लॉक नाम का जो इनपुट है वो इनपुट क्लॉक नाम का इनपुट जो है वो इनपुट एक्स्ट्रा लगाया गया है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ डायग्राम में ये तो सिंबल है, सिंबल में सिर्फ हमने एक क्लॉक इनपुट दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम में देखो वही क्लॉक इनपुट कैसे लगाया जाता है। तो एंड गेट का एक एक इनपुट कॉमन करके यहाँ पे जो नया इनपुट हमने लिया हुआ है क्लॉक, जिसको सीएल के बोलते हैं, वो बनाया गया है। तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जब आरएस फ्लिप फ्लॉप में हम लोग दो एंड गेट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप बनता है। समझ में आया क्या क्या बताया कि क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप में अगर हम क्या करते हैं, आरएस फ्लिप फ्लॉप में अगर हम दो एंड गेट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप बनता है। ठीक है, क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप बनेगा, मींस एडिंग टू एंड गेट्स टू द आरएस फ्लिप फ्लॉप फॉर्म्स क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है कि ये क्लॉक देखो, क्लॉक कहाँ लगाया गया है, क्लॉक जो लगाया गया है वो एंड गेट को लेके लगाया गया है। ठीक है, अब एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमको पता है कि अगर एक इनपुट भी क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, तो दूसरा इनपुट कुछ भी रहो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब देखो ये जो ये ऊपर का एंड गेट है, अपर एंड गेट, और ये लोअर एंड गेट है। ठीक है, अगर हमने ये क्लॉक को जीरो लिया, अगर क्लॉक जीरो रहती है तो क्या होगा, तुम एस कुछ भी लो या आर कुछ भी लो, बराबर है, हमेशा यहाँ पे हमको जीरो ही मिलेगा, क्योंकि ये एंड गेट है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर हर बार हम क्लॉक जीरो ही रखेंगे तो एस और आर का कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा, वो कुछ भी लो, अगर वन लो या जीरो लो, हमेशा हमको आउटपुट जीरो ही मिलेगा। इस तो आउटपुट में यहाँ क्यू और क्यू बार में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए ये क्लॉक जो है ये हमेशा क्या लेते हैं, वन देते हैं। क्लॉक क्या रहेंगी, क्लॉक इनपुट जो है वो हमेशा वन रखना है, मतलब उसको बोलते हैं क्लॉक इज ऑलवेज हाई। वन का मतलब क्या होता है, हाई होता है। तो ये क्लॉक हमेशा हमको क्या लेना है, वन लेना है। ठीक है, अब ये हो गए। अब देखो हम लोग डायरेक्ट ट्रुथ टेबल को लेके वर्किंग देखेंगे। अब क्या किया हमने, r इक्वल जीरो किया, s इक्वल जीरो किया। ठीक है, अब यह थोड़ा सा डायग्राम में देखो, यहाँ सिंबल में अगर तुम ऊपर s लिखते हो और नीचे r लिखते हो तो डायग्राम में भी ऊपर s या नीचे r ऐसे ही लिखना है। ऐसा नहीं करना कि तुमने यहाँ पे s और r लिखा और यहाँ पे ऊपर r और नीचे s लिखा, तो ये गलत होता है। ठीक है, आउटपुट में चेंजेस आते हैं, इसीलिए। और एक और पॉइंट होता है कि कोई कंपल्शन नहीं है कि ऊपर ही s लिखो या नीचे ही r लिखो। ठीक है, तुम यहाँ भी r लिख सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर आउटपुट के ट्रुथ टेबल में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो अभी देखो s इक्वल जीरो लिया हमने, r भी इक्वल जीरो लिया, और क्लॉक तो हमेशा क्या होती है, वन ही रहती है। तो ये जीरो है, एक इनपुट यहाँ पे जीरो है तो ये भी जीरो मिलेगा और ये भी जीरो आएगा, क्योंकि एक एक इनपुट जीरो है और एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर है। तो एस भी इक्वल जीरो है और आर भी इक्वल जीरो है। अब एस इक्वल जीरो तो आर इक्वल जीरो रहता है, मतलब ये दोनों जीरो है, तो इस फ्लिप फ्लॉप को कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा, तो आउटपुट चेंज होगा क्या, नहीं हो सकता आउटपुट चेंज, बराबर है। तो ये जैसे था वैसे ही रहेगा, तो ये क्या रहेगा, लास्ट स्टेट में रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नो चेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो r इक्वल जीरो और s इक्वल वन है। अब क्या होगा, r इक्वल जीरो और s इक्वल वन है, तो नीचे जो है r इक्वल वन जो है, ठीक है, r इक्वल जीरो है तो यहाँ पे जीरो मिलेगा, और ये क्या, वन इंटू वन यहाँ पे वन मिलेगा। तो फ्लिप फ्लॉप को कौन सा ट्रिगर मिल रहा है, एस वाला मिल रहा है, बराबर है। मतलब कौन सा ट्रिगर और कौन सा इनपुट ऑन हो जाएगा, एस इनपुट ऑन हो जाएगा।
तो ये दोनों एंड गेट में से फ्लिप फ्लॉप को सेट का ट्रिगर मिल रहा है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, सेट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1 और फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आएगा 1, तो फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, R इक्वल्स 1 है, R इक्वल्स 1 और S इक्वल्स क्या है, 0 है, बराबर। R इक्वल्स 1 और S इक्वल्स 0 है। अब ऐसे केस में ऊपर तो 0 मिल जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप को कौन सा ट्रिगर मिल रहा है, कौन 1 है, R1 है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, बराबर है। रीसेट मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो, अब दोनों 1 1 है, R भी 1 है, S भी 1 है, R भी 1 है, S भी 1 है, राइट। तो R अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, राइट। अब दोनों 1 1 है, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप को दोनों ट्रिगर मिल रहे हैं एक साथ, सेट भी मिल रहा है और रीसेट भी मिल रहा है। बट सेट और रीसेट एक साथ अगर फ्लिप फ्लॉप को मिलेंगे तो ये पॉसिबल है क्या, मतलब फ्लिप फ्लॉप एट द सेम टाइम रीसेट और सेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है आउटपुट वो क्या रहेगा, फॉरबिडन रहेगा, फॉरबिडन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन बोलते हैं। क्या लिखेंगे उसको हम, रेस कंडीशन। ये समझ में आया क्या, रेस कंडीशन क्यों आई, क्योंकि R इक्वल्स 1 है, S इक्वल्स 1 है, दोनों इनपुट्स 1 है, तो दोनों एंड गेट इनेबल हो जाएंगे। देखो इनेबल और डिसेबल, इसमें अभी हमको इनेबल वर्ड भी आएगा। इनेबल मतलब ऑन और डिसेबल मतलब ऑफ। ठीक है, तो दोनों एंड गेट जो है वो इनेबल हो जाएंगे। दोनों एंड गेट इनेबल होने से ये फ्लिप फ्लॉप को दोनों ट्रिगर मिल रहे हैं एट द सेम टाइम। कौन से दो मिल रहे हैं, S भी मिल रहा है और R भी मिल रहा है, बराबर है। तो दोनों एक साथ जो है फ्लिप फ्लॉप क्या नहीं हो सकता है, सेट और रीसेट नहीं हो सकता है, इसीलिए ये अलाउ नहीं है। तो हमको क्या मिला, फॉरबिडन मिला, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 फ्लिप फ्लॉप हो गए आज के। पहला फ्लिप फ्लॉप हमने कौन सा पढ़ा, RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, सॉरी नॉर गेट। तीसरा पढ़ा नैंड गेट और चौथा पढ़ा क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ से आगे आगे जो है फ्लिप फ्लॉप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप का देखो फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप कब बनता है, अगर हमने RS फ्लिप फ्लॉप में अगर एक क्लॉक नाम का इनपुट ऐड कर दिया तो क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप बनता है। ये क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। ठीक है, तो इसको क्यों डाला गया है फ्लिप फ्लॉप में, तो ऑपरेशन सिंक्रोनाइज होने के लिए। मतलब क्या कि S और R दोनों का ऑपरेशन एक साथ होना चाहिए, दोनों एक साथ सर्किट के अंदर आने चाहिए, उसमें टाइम डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए फॉर द पर्पज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ये क्लॉक इनपुट जो है RS फ्लिप फ्लॉप में ऐड किया गया है। RS फ्लिप फ्लॉप में जो हमने क्लॉक इनपुट ऐड किया गया है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्योंकि हम अगर 0 लेते हैं तो यहाँ हमेशा हमको दोनों के दोनों एंड गेट कैसे मिलेंगे, 1 मिलेंगे, तो फ्लिप फ्लॉप को कोई नया ट्रिगर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्लॉक जो होती है ये क्लॉक की वैल्यू हमेशा हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। फिर यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप का। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है, तो ट्रूथ टेबल के लिए 1 मार्क रहता है, ये दोनों मिला के 1 मार्क रहता है, और थ्योरी लिखने के लिए 1 मार्क रहता है। अब 1 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स लिखे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन वो भी 4 पॉइंट कैसे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वही 4 पॉइंट्स तुमको लिखना है। ठीक है, अब देखो ये जो चैप्टर है फ्लिप फ्लॉप, इसकी जो ट्रूथ टेबल है तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में थोड़े अलग मिलेंगे, यहाँ पे लिखे हुए अलग मिलेंगे, और टीपीएस में भी इसके जैसे नहीं अलग ही मिलेंगे। तो टीपीएस के या टेक्स्ट बुक के जो ट्रूथ टेबल्स है वो थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम ये भी सीधे सीधे ट्रूथ टेबल जैसे मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिखा ये भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये भी करेक्ट है, किताब का भी करेक्ट है, टीपीएस का भी करेक्ट है, इसलिए तुमको बता रही हूँ। क्योंकि तुम जब किताब पढ़ोगे तो तुमको यहाँ पे अलग दिखेंगे नाम, ठीक है, किताब में और टीपीएस में सेम ही है, वो अलग मिलेंगे, यहाँ और यहाँ पे जो मैंने लिख के दिए हुए हैं वो अलग है, तो फिर तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए कोई भी तुम वो भी रेफर कर सकते हो, ये भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो
हम लोगों ने ऐसे 3 फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। ठीक है।